मैम, आप ये बताओ ना आम आदमी का क्या होगा। ये मोदी जी से जाके आप सवाल पूछिए कि मोदी जी का जो चेहरा है, उस चेहरे के पीछे कितना तानाशाही चेहरा, भ्रष्टाचारी चेहरा वो बेनकाब हो चुका है। नमस्कार, मैं इस समय आईवाईसी ऑफिस के बाहर हूँ, जहाँ पर पुलवामा अटैक को लेकर जो सच सामने आया है उसको लेकर के एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम भारतीय युवा कांग्रेस के लोग हैं जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अपना सत्य देश को बताया, उसके बाद से ही इस तरीके से राजनीति में एक तरीके से बवाल मच गया है कि पुलवामा अटैक जिसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री और तमाम भारतवासी बहुत ज्यादा संवेदनशील थे, उस मामले में सच आया है कि अगर उसमें वक्त रहते लापरवाही नहीं होती तो शायद उस अटैक को रोका जा सकता था। 40 जवानों की जो शहादत हुई थी उसको कहीं ना कहीं बचाया जा सकता था। देख सकते हैं तमाम युवा कांग्रेस के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग हैं, धरना प्रदर्शन कर रही है। जवाब दो मोदी जी, पुलवामा का गुनाह को क्यों आप लोग जिस तरीके से सत्यपाल का सत्य सामने आया उसके बाद कैसे? देखिए, ये म्यूट तंत्र की सरकार है। संसद में विपक्ष में बैठे लोगों को म्यूट कराया जाता है। आज सत्ता में बैठे सरकार ने जिसको राज्यपाल बनाया, वो अगर सरकार के खिलाफ कोई सवाल उठाते हैं तो उनको आज फिर म्यूट कराने की कोशिश की गई है। जिस तरह सत्यपाल ने बताया कि देश में जब इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कहती है कि रोड से उनको ना ले जाया जाए, उन पे इंटेलिजेंस की साफ साफ निर्देश है, एडवाइजरी है, उसके बावजूद क्या कारण था कि जवानों को रोड से भेजा गया। हमारे देश में रिसोर्सेज होने के बावजूद सरकारों ने इतना बड़ा रिस्क क्यों उठाया, हम इसकी जांच चाहते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जवानों पे सवाल नहीं उठाया, लेकिन जवानों के ऊपर जिस तरह राजनीति भाजपा सरकार ने की, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और इसकी जांच कराने की मांग करते हैं। और जो सत्यपाल मलिक ने जो सवाल पूछे हैं, सरकार को उसका जवाब देना होगा। सत्यपाल का सत्य जिस तरह सामने आया, क्या लग रहा है 2019 के चुनाव को देखते हुए चुप्पी साधी गई? देखिए, इसका जवाब जनता देगी आने वाले विधानसभा चुनाव में। सत्यपाल मलिक ने जो सवाल उठाए हैं वो देश के सामने है और आने वाले जो चुनाव में जनता इसका जवाब चुनाव के माध्यम से देगी आप लोगों को। आपसे सर जानूं, ये क्या लगता है उस समय जब इस बारे में सत्यपाल जी ने बात की तो क्या 2019 के चुनाव को देख के चुप्पी साधी गई? देखिए, ये सिर्फ चुनाव की बात नहीं है। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और तब सत्यपाल मलिक ने जो बोला है देश की सुरक्षा का मसला है, और RDX 300 किलो RDX की गाड़ी यहाँ घूम रही थी तो इंटेलिजेंस कहाँ थी? और जब CRPF ने बोला कि एयरलिफ्ट करना है तो सरकार ने मना क्यों कर दिया? ये बहुत बड़ा सवाल है। देश की सुरक्षा के लिए ऊपर सरकार है। ये सरकार जो देश की सुरक्षा की बात करती है, क्या उनको देश के वीरों की जानों का कोई कीमत नहीं? उनको जानबूझकर मरने को भेज दिया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये इलेक्शन से भी, हमारे देश की सुरक्षा इलेक्शन से भी ऊपर से सवाल है, जिसका जवाब इस मोदी सरकार को देना बनता है। 40 शहीद जो है शहादत दे देते हैं अपनी, और जवान जो है शहीद हो जाते हैं। मोदी जी अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी करवा सकते हैं। इससे आप देख लो कि देश को जवान को मरवा सकते हैं, तो आम आदमी का क्या हाल होगा मैडम, बताओ ना। तो जवानों की बात करते हैं कि हम जवान, ये हाल है तो आम आदमी का क्या हाल होगा? किसी को भी मरवा सकते हैं कुर्सी के लिए मोदी जी। बहुत बड़ा आरोप है। ये तो बिल्कुल है मैम, आप ये बताओ ना आम आदमी का क्या होगा। ये मोदी जी से जाके आप सवाल पूछिए कि आप अपनी कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए जवानों को मार, जो जवान हमारे देश का सेवा करते हैं, बॉर्डर पर खड़े रहते रात दिन, भाई अपनी फैमिली से, अपने बच्चे से सालों 5 साल में जाते हैं, बताइए इस तरीके का काम करवा रहे हैं उनके साथ, तो आम आदमी का क्या होगा? क्या लगता है सत्यपाल जी को इसलिए चुप रहने को कहा गया क्योंकि उस समय चुनाव थे? चुनाव सरकार तानाशाही सरकार है मैडम, कुछ भी करवा सकती है। अगर हम कुछ बोल रहे हमें अंदर करवा सकती है, कुछ नहीं है। तो कितने देश के अंदर सबको आजादी है, सब अपनी बात, आजादी है, ये आजादी है। देख लीजिए, देश में रोजगार खत्म हो गया, गैस के सिलेंडर के रेट बढ़ गए, नौजवान हत्या कर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं। क्या है? कुछ नहीं है, खत्म हो चुका है देश। अब देखिए मैम, देखिए तमाम युवा और है और पूरी तरीके से प्रोटेस्ट। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? सत्यपाल मलिक जी गवर्नर जो थे, उनके बयानों से ये साफ आ गया है सामने कि मोदी जी ने शहीदों की लाश पर रोटियां सेकी है और अपनी गद्दी बचाई है। मोदी को शर्म आनी चाहिए इस मामले में कि कम से कम शहीदों के साथ तो वो उनकी लाशों के साथ राजनीति ना करे और इस्तीफा दे देना चाहिए।
हमेशा हमने देखा है मोदी जी जो है कांग्रेस पे सवाल उठाते हैं कि कांग्रेस जो है सेना का सम्मान नहीं करती है और उनकी जिस भी तरीके से वो जाबाजी पे खेल के अपनी देश की रक्षा करते हैं उन पे सवाल। क्या लगता है आपको बुरे करते हैं? देखिए, कांग्रेस ने अपने समय में कई सर्जिकल स्ट्राइक की हैं, लेकिन उनका कभी राजनीति उद्देश्य से कभी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की गई थी। बस ये सेना के बीच में रहती थी और सेना को मना किया जाता था कि मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने ना बोले। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, कांग्रेस के समय कई सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। खुद जो हमारे पुराने जनरल थे वो भी ये बात मानते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन इसने जो पुलवामा हमला करने के बाद जो जिस तरीके से इसने राजनीति सेकी है, जिस तरीके से इसने शहीदों की लाश, वो 42 परिवार आज भी खून के आंसू रोते हैं, आज भी तिल तिल करके रो रहे हैं। वो अगर मातृभूमि के लिए वो अपनी जान देते तो उनके परिवार इस तरीके से नहीं रोते। लेकिन एक प्रधानमंत्री के भाषा पे थोड़ा एक प्रधानमंत्री मोदी जो है, हमारे राजनीति मोदी जी जो हैं, वो राजनीति के लिए जिन्होंने अपनी गद्दी संभालने के लिए जिस तरीके से उनकी लाशों के साथ जिस तरीके से राजनीति खेली है, ये बहुत ही शर्मनाक पूर्ण है। एक बहुत बड़ा पद है उनके पास, मोदी जी के पास, उस पद के हिसाब ने उन्होंने नाइंसाफी की है, बहुत ही शर्मनाक है ये। धरना प्रदर्शन से क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और पुलवामा हमले में जो जांच हुई है, जिनको दोषी हैं उन सबको, दोषियों को सबको सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलना चाहिए। देखिए तमाम, हालांकि संख्या उतनी नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ से एक पूरी कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से ये बयान आया है, क्योंकि देखिए सवाल बहुत बड़े खड़े होते हैं। हम लोग हमेशा देखते हैं कि अगर पॉलिटिकल एक छोटी सी पार्टी भी होती है उसमें हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, तमाम सुविधाओं का जो है इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब बात आ गई सेना की तो देखिए सेना मांगती है कि 5 हमें जो है वो दे दीजिए एयरक्राफ्ट, और उनको नहीं दिया जाता। कुछ और लोग उनसे बात करेंगे। तो क्या कहेंगे सत्य जिस तरीके से सामने आया सत्यपाल जी का? देखिए, सत्यपाल मलिक जी एक देश के जिम्मेदार नेता है और एक संवैधानिक पद पे रहे। उस टाइम में मौजूदा राज्यपाल थे ये जम्मू कश्मीर के। वहां पे सरकार की नाकामी थी और जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रभारी राम माधव जी ने सतपाल मलिक जी को धन का लोभ दिया और उनको रोकने की कोशिश करी। लेकिन सतपाल मलिक जी ने एक इंटरव्यू में जो खुलासा किया है, इसमें मोदी सरकार सरासर गलत साबित हुई है और देश के जवानों के साथ जो एक जान का खेल खेला है, ये इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है और देश से माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। पुलवामा अटैक होता है उस समय 2019 का चुनाव था, पूरा श्रेय ले दिया जाता है। देखिए उनकी शहादत को भुनाकर सत्ता में आते हैं और एक और खुलासा होता है कि सरकार भ्रष्टाचार पे जो है पूरी तरीके से बैकफुट पे और भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं बढ़ावा देती है। बिल्कुल, देखिए आज ये पूरे देश के लोगों के सामने आ चुका है कि मोदी जी का जो चेहरा है, उस चेहरे के पीछे कितना तानाशाही चेहरा, भ्रष्टाचारी चेहरा वो बेनकाब हो चुका है। सत्यपाल मलिक जी ने जो उनके आरोप लगाए उनका वो जवाब देना नहीं चाहते हैं। हमारे लिए तो बड़े शर्म की बात है, जिस देश में रहने पे हम गर्व किया करते थे, अपने प्रधानमंत्रियों का शान से नाम लिया करते थे, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, और भी तमाम ऐसे प्रधानमंत्री हुए, लेकिन हमें इन प्रधानमंत्री का नाम लेने में शर्म आती है। क्यों? क्योंकि ये वो प्रधानमंत्री हैं जो राजनीति के लिए इस देश की सेना के जवानों की भी जान ले सकते हैं। जो जवान हमें रात में चैन से सोने के लिए हमारी रक्षा करते हैं, इस देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, उनको जान लेने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया है। और सत्यपाल मलिक जी ने जिस तरह से बताया है कि ये सरकार बिल्कुल भ्रष्टाचार पर नहीं है, जो हम बार बार सवाल उठा रहे थे अडानी को लेकर के, वो ये साफ हो चुका है कि कैसे 300 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का काम सत्यपाल मलिक जी को ये कर रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं ली। तो ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि ये मोदी जी केवल भ्रष्टाचारियों के साथ है। अडानी हो या तमाम ऐसे उद्योगपति हो, तो ये इस देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए और जनता के सामने आकर के माफी मांगनी चाहिए, अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। सरकार लगातार कहती है कि देखिए हम लोग जो है जवानों पे न्यौछावर है सरकार, और जवानों के लिए तमाम कार्य देश के अंदर किए जाते हैं, लेकिन जब ये सच सामने आता है तो क्या जनता इस समय सोच रही है? देखिए, क्या पूछा आपने, दोबारा पूछा। जनता इस समय क्या सोच रही होगी? जो सरकार लगातार कहती है कि वो सेना के लिए न्यौछावर है, कांग्रेस पे सवाल उठाते हैं कि सेना का सम्मान नहीं करते आप। बिल्कुल, देखिए मैं वही कहना चाहता हूं कि आज देश की जनता अपने आप में शर्म महसूस कर रही है कि उन्होंने एक देश के एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जो देश की सेना के जवानों की ही जान ले लेता है, अपने लिए 8,000 करोड़ रुपए का घर खरीदता है, 20,000 करोड़ रुपए का मकान बनवाता है, करोड़ों रुपए की गाड़ियां, बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदता है, इतनी सुरक्षा लेकर के चलते हैं। वही जवान इनकी सुरक्षा भी कर रहे हैं। देखिए, जिनकी इन्होंने जान ली है वही इनकी सुरक्षा कर रहे हैं और उन्हीं की जान लेने का काम इन्होंने किया है। देश की जनता आज अपने आप में शर्म फील कर रही है, बोल नहीं पा रही है, क्योंकि उन्होंने ये पता कर लिया कि ये सबसे बड़े पापी हैं
जो इस देश में आज तक इतना पापी प्रधानमंत्री नहीं हुआ। सवाल लूंगी आपसे चलते चलते कि देखिए छोटी छोटी रैली भी होती है, उसमें नेता लोग जो है हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, हवाई जहाज का, तमाम सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सेना जो सरहद पर हम लोगों की, आपकी, हमारी सभी की जो है सुरक्षा करती है, उनको बिल्कुल, मैंने वही कहा कि सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि अगर उनसे मांगा जाता तो 5 एयरक्राफ्ट में कितना भाड़ा लगता है। आप रैलियां करते हैं, आपके बड़े नेता प्राइवेट जेटों से यात्राएं कर रहे हैं, सेना के लिए जो अपनी जान को हथेली पर लेकर के इस देश के लोगों की रक्षा करते हैं, उनके लिए आप 5 एयरक्राफ्ट उपलब्ध नहीं करवा पाए। अरे शर्म की बात है। एक तरफ आप विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप अपनी सेनाओं के लिए 5 एयरक्राफ्ट तक उपलब्ध नहीं करवा पाए। आप करोड़ों अरबों रुपए की सुविधा ले रहे हैं, तो ये हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसे प्रधानमंत्री को देश की जनता उखाड़ फेंकेगी। 2024 में ये तो फैसला होगा कौन सी सरकार किसको काटेगी। फिलहाल आपने देखा कि कांग्रेस युवा का धरना प्रदर्शन बहुत ही जोरों शोर से किया गया है और यहाँ पर पूरी कोशिश की गई है कि आज सरकार को घेरा जाए इस मुद्दे को लेकर। मुद्दा बहुत बड़ा है, जो सुविधाओं का हम बात करते हैं, पांचों बड़ा आर्थिक हमारा देश जो है, पांचों बड़ी अर्थव्यवस्था देश के अंदर बढ़ गई और तमाम सुविधाएं यानी देश प्रगतिशील पथ पर है, लेकिन सवाल ये उठता है जो सेना आपकी और मेरी रक्षा पे सरहद पर होती है, जब उसकी सुविधाएं लेने की बात आती है तो हम उसे 5 एयरक्राफ्ट नहीं दे सकते। इतनी बड़ी जत्था में सेना जाती है और सड़कों के रास्ते जाती है, जब सेना कहती है 5 एयरक्राफ्ट दे दीजिए तो सरकार हमारी उन्हें वो एयरक्राफ्ट नहीं दे होती और नतीजन 40 जवान जो है शहीद हो जाते हैं और उनकी शहादत पे राजनीति होती है और 2019 के रिजल्ट आपने और मैंने दोनों ने देखी।